मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक छोटा सा वीडियो लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के समय देश में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्थाएं करना शुरू किया है, प्रारंभ किया है, जो चल भी रहे हैं कई राज्यों में। तो इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऑनलाइन क्लासेस लेने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए शिक्षक को आवश्यकता होगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल क्लास ले सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेबएक्स मीटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना निर्धारित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार हम वेबएक्स ऐप में अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मैं वेब पोर्टल पर यह आईडी क्रिएट कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल यही प्रक्रिया होगी मोबाइल पर मोबाइल ऐप के द्वारा आईडी क्रिएट करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम एक मीटिंग को होस्ट करने के लिए अपनी आईडी वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर क्रिएट कर सकते हैं। वेबएक्स मीटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एक ऐसे ईमेल अकाउंट की जो एक्टिवेट हो, जिस पर कि हमारे एक्टिवेशन कोड जाएगा। उसी एक्टिवेशन कोड के द्वारा हम अपनी इस आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम वेब पोर्टल पर वेबएक्स मीटिंग प्लेटफॉर्म में अपनी मीटिंग आईडी क्रिएट करना चालू कर रहे हैं। ध्यान रखें, ऐसा हम अपने मोबाइल पर ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम होगी, यही प्रक्रिया होगी। वहां भी साइन अप हमें करना है और वेब पोर्टल पर भी हम साइन अप ही करेंगे। तो प्रक्रिया को ध्यान से देखिए, जिससे आप मोबाइल ऐप पर भी साइन अप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हम साइन अप के विकल्प पर जाएंगे। साइन अप के विकल्प पर जाने के बाद हमें यहाँ पर अपना मेल एड्रेस डालना होगा। मेल एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ साइन अप विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप विकल्प पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ आधारभूत जानकारियां हमसे मांगी जाएंगी, जैसे हमारा कंट्री कौन सा है और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब हमें नाम एंट्री करने के बाद कंटिन्यू इस विकल्प पर क्लिक करना है। कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करते ही हमारा अकाउंट रेडी हो जाएगा। लेकिन यह अकाउंट क्रिएट करने का पहला चरण है। दूसरा चरण होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें एक मेल अकाउंट की आवश्यकता होगी जिस पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो अभी हमारे अकाउंट क्रिएशन का पहला चरण ही पूरा हो पाया है। अब हमें अपने मेल आईडी पर जाकर के वेरिफिकेशन कोड को सत्यापित करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि हाँ हमने अपने मेल आईडी पर जाकर करेंगे। मेल आईडी में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहां पर एक अपडेट आया हुआ है, वेलकम मैसेज है वेबएक्स के द्वारा। इस वेलकम मैसेज को जब हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हमें वेबएक्स आईडी के लिए अपना यूजर नेम दिखाई देगा। यूजर नेम वही होगा जो हमारा मेल आईडी है जिसका हमने इसमें उपयोग किया है। अब हमें यहाँ पर जाके पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड का विकल्प है। क्रिएट पासवर्ड के विकल्प पर क्लिक करते ही हमें पासवर्ड हम जो बनाना चाहते हैं न्यूनतम 8 अक्षर का होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से आप इसे अल्फा न्यूमेरिक बना सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। कम से कम 8 अक्षर का हो। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड निर्धारित करने के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं, कुछ नोटिस दिए गए हैं। इनको ध्यान रखिए। कम से कम 8 अक्षर का हो, 2 अक्षर, कम से कम अल्फाबेट जो है उसमें वो कुछ कैपिटल हो, कुछ स्मॉल भी हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, साथ में कुछ अंक भी हो। इस प्रकार का पासवर्ड जो है वो होना चाहिए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से। अब हम पासवर्ड निर्धारित करने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही
ये आपको वेबएक्स प्लेटफॉर्म के मीटिंग का जो होम पेज है वहां पर हमें लेकर आता है। यहाँ कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जैसे अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर। हम इसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बाईं ओर कई विकल्प दिखाई देंगे, होम, मीटिंग, रिकॉर्डिंग, रेफरेंस इत्यादि के। तो यदि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो स्टार्ट ए मीटिंग, यहाँ होम पेज पर ही हमें स्टार्ट ए मीटिंग दिखाई देगा। मीटिंग से संबंधित कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं तो पहले हमें मीटिंग में जाना होगा। मीटिंग में जाने पर माई मीटिंग्स का विवरण यहाँ पर हमें दिखाई देगा। मैंने कब कब मीटिंग लिया है, कब मैंने मीटिंग शेड्यूल किया है, इन सारी जानकारियों को हम यहाँ से देख सकते हैं। यदि हम अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस रिकॉर्डिंग के विकल्प पर हम जा सकते हैं। अभी चूंकि यह नया आईडी क्रिएट हुआ है, यहाँ कोई भी मीटिंग अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मीटिंग लिया ही नहीं गया है, तो मीटिंग रिकॉर्ड होने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अन्यथा यहाँ पर दिखाई देता। हम प्रेफरेंस में जाकर कुछ साइट से संबंधित कुछ सिक्योरिटी सेटअप भी कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग आईडी क्रिएट करना, मीटिंग आईडी का पासवर्ड क्रिएट करना, मीटिंग आईडी के लिए पासवर्ड निर्धारित करना। पहला जो पासवर्ड हमने तैयार किया था वो लॉगिन पासवर्ड था, साइन इन पासवर्ड था। अब यहाँ से हम अपनी मीटिंग आईडी का भी पासवर्ड निर्धारित कर सकते हैं। जैसे टाइम जोन अधिकांश लोगों का सिंगापुर दिखाता है, क्योंकि वे यहाँ पर जाके सेटअप नहीं करते हैं, अपने इंडिया का टाइम जोन नहीं सेलेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, टाइम जोन में जाके हमें इंडिया का टाइम जो है वो सेट करना है। +5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दीजिए, रीजन यूएसए ही रहेगा, यहाँ पर इंडिया का विकल्प नहीं है, इसलिए यूएसए ही रहने दीजिए। इसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद जनरल सेटिंग हो गई। माय पर्सनल रूम में कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे होस्ट पिन का अर्थ होता है मैं जो मीटिंग ले रहा हूं उसमें वे ही लोग ज्वाइन कर पाए जिनको मैं ज्वाइन कराना चाहता हूं, अर्थात जिनके पास मीटिंग पिन हो, मीटिंग पासवर्ड हो, मेरी मीटिंग आईडी के साथ साथ मीटिंग का पासवर्ड भी उनके पास हो। तो यहां से मैं अपनी मीटिंग का पासवर्ड जो है वो सेट कर सकता हूं। जो भी पासवर्ड मैं चाहूं यहां पर सेट कर सकता हूं। ध्यान रखिए, यहां पर भी 1 2 3 4 या इस तरह 1111 इस तरह के पासवर्ड यहाँ पर नहीं लेगा। यहाँ पर इस प्रकार के पिन यहाँ पर निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ यूनिक पिन डालना होगा और इस पिन का उपयोग करने की अनुमति हम केवल उन्हीं को दें जो विश्वास पात्र हैं, जिन्हें हम अपनी मीटिंग में शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिक लॉक। ऑटोमेटिक लॉक का मतलब है मेरा जो रूम है, मीटिंग रूम है, जब मैं मीटिंग प्रारंभ करता हूं तो वहां से कितने मिनट के बाद वह लॉक हो जाए और कोई दूसरा उसमें ज्वाइन ना कर पाए, जब तक कि मैं उसे एडमिट ना करूं। इस विकल्प को आप हमेशा चालू करके रखिए, क्योंकि यदि आप इसे बंद करके रखेंगे तो कोई भी कभी भी आपकी मीटिंग पासवर्ड के साथ उसमें ज्वाइन कर सकता है बिना आपकी अनुमति के। मान लीजिए कि किसी को मीटिंग पिन मिल गया तो वह ज्वाइन करना चाहता है आपकी मीटिंग और आप चाहते हैं कि वह मेरी मीटिंग में शामिल ना हो सके, तो उस विकल्प ऐसी स्थिति के लिए आपको इसे एक्टिवेट करके रखना होगा, जिससे यदि किसी के पास हमारा मीटिंग आईडी और पिन है भी तो वह यदि हमारी मीटिंग को अटेंड करना चाहता है तो पहले हमें सूचना मिलेगी कि अमुक व्यक्ति हमारी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है। यदि हम चाहें तो उसे एडमिट करेंगे, अन्यथा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक का विकल्प दिया है, इसमें आप टाइमिंग जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। साथ में नोटिफिकेशन का विकल्प है, नोटिफाई मी बाय ईमेल व्हेन समवन एंटर माय पर्सनल लॉबी व्हेन आई एम अवे। यदि इसको भी सिक्योरिटी रीजन के लिए हम एक्टिवेट करके रख सकते हैं। जब भी हम पर्सनल रूम से बाहर हैं और हम इसमें कोई लॉगिन करने का प्रयास करता है तो हमारे पास ईमेल भेज दिया जाएगा वेबएक्स के द्वारा। इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ऑडियो एंड वीडियो के विकल्प पर पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर कुछ विकल्प दिखाई देंगे जिनमें बहुत अधिक सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी यदि हम चाहें तो एंट्री एंड एग्जिट टोन ये सेट कर सकते हैं।
सामने हमारी मीटिंग में जो व्यक्ति इंटर करेगा तो उस समय हमें नोटिफिकेशन बीप के द्वारा मिले, या नो टोन रहे, कोई टोन ना रहे, या फिर उस व्यक्ति का नाम अनाउंस हो। तो मैंने यहाँ पर अनाउंस नेम का विकल्प चयन कर लिया है। यहाँ से हमें नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करने का विकल्प मिल जाएगा, ऑफिस का पर्सनल मोबाइल नंबर। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ दाहिनी ओर देखिएगा एक नोटिफिकेशन मिलेगा, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब आगे शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग का विकल्प है। इस विकल्प पर जाने के बाद हमें दो विकल्प और मिलेंगे, ईमेल इनविटेशन का, शेयर रिकॉर्डिंग का। मतलब हम अपना इनविटेशन जो है वो अपनी मीटिंग में शामिल होने का इनविटेशन जो है वो मेल के द्वारा दे सकते हैं। इसका विकल्प भी यहाँ पर उपलब्ध है, इसे चेक बॉक्स में चेक करके हम सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने रिकॉर्डिंग को शेयर करने का, ऑटोमेटिकली शेयर द रिकॉर्डिंग व्हेन इट्स अवेलेबल आफ्टर द मीटिंग। हमने जो मीटिंग लिया है, यदि हमने उसकी रिकॉर्डिंग की है तो उस रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक शेयर करने के लिए ईमेल के द्वारा इस विकल्प का चयन हम कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो इसे एक्टिवेट कर लें, ना चाहें तो ना रखें। अगली सेटिंग जो आती है वो है रिकॉर्डिंग की। अगली सेटिंग जो आती है वो है रिकॉर्डिंग का। यहाँ पर रिकॉर्डिंग व्यू किस प्रकार दिखाई दे, थंबनेल के द्वारा, एक्टिव स्पीकर का व्यू हो, कंटेंट ओनली, केवल कंटेंट दिखाई दे, इन सब को हम अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। इतनी सेटिंग हो जाने के बाद अब हम मीटिंग लेने के लिए तैयार हैं, या किसी व्यक्ति के मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टार्ट ए मीटिंग होम पेज पर जाकर के होम टैब पर जाकर के हम स्टार्ट ए मीटिंग का विकल्प ले सकते हैं। यूज डेस्कटॉप ऐप या यूज वेब ऐप, हम दो विकल्प यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध हैं। यूज डेस्कटॉप, हम चूंकि अभी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं इसलिए हमारे पास डेस्कटॉप ऐप का भी विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि हम डेस्कटॉप ऐप का उपयोग करते हैं तो हमारे पास एक जैसा हमारे मोबाइल पे ऐप डाउनलोड होता है, बिल्कुल उसी तरह से डेस्कटॉप के लिए एक ऐप डाउनलोड होगा और उस पर लॉगिन करके हम मीटिंग ले सकते हैं। या फिर यदि हम ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, मोबाइल लैपटॉप पर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो यूज वेब ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जैसा अभी कि मैं वेब ऐप के द्वारा ले रहा हूँ। बिल्कुल यही प्रक्रिया जो है वो मोबाइल पर होगी। वहां पर हमें ऐसा विकल्प नहीं देखने को मिलेगा वेब ऐप का या वेब डेस्कटॉप ऐप का। वहां चूंकि हम मोबाइल ऐप के द्वारा ही काम करेंगे तो हमें सीधे ऐप से मीटिंग लेना प्रारंभ कर देगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मीटिंग शेड्यूल हो, यानी आने वाले कुछ समय में हम अपना मीटिंग लेना चाहते हैं, मीटिंग प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपनी मीटिंग को हम शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक मीटिंग शेड्यूल करके आपको दिखा रहा हूँ। मीटिंग का टॉपिक, यहाँ टॉपिक डालेंगे, ये हमारे मीटिंग का टॉपिक हो गया। अब इस मीटिंग के लिए पासवर्ड निर्धारित करना है। पासवर्ड निर्धारित करना है कम से कम 4 डिजिट का होना चाहिए। ये मैंने इस मीटिंग का पासवर्ड ले लिया। मीटिंग पासवर्ड निर्धारित करने के बाद डेट और टाइम, कब मैं किस डेट को और किस समय यहाँ पर मीटिंग लेना चाहता हूँ वो मैं निर्धारित करूंगा। 6 तारीख को जैसे मैंने किया सुबह 12 बजे। बारह AM करूंगा तो रात में हो जाएगा। 12 PM पर मैं मीटिंग लेना चाहता हूं यदि, तो यहाँ पर 12 PM सेट करूंगा। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 घंटे, या यदि हम इसे 0 आवर करके मिनट कुछ करें तो मिनट भी हो जाएगा। यह जैसे मैं 40 मिनट या 45 मिनट का कर दूं, या फिर हम चाहें तो इसे 1 घंटे का भी कर सकते हैं। मैंने 1 घंटे का इसे शेड्यूल कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको डन करेंगे। डन करने के बाद हमारा ये मीटिंग शेड्यूल हो चुका है। 6 मई को दोपहर में 12 बजे 1 घंटे के लिए मैं मीटिंग लेना चाहता हूँ। ये हमारा
शेड्यूल हो गया है। अब इसे हम इस शेड्यूल को सेव करेंगे। ये हमारा मीटिंग शेड्यूल तैयार है। हम इस मीटिंग शेड्यूल को शेयर कर सकते हैं विभिन्न ग्रुप्स में, यहां से कॉपी करके। जैसे ही हम यहां कॉपी करेंगे तो हमारे ये मीटिंग शेड्यूल कॉपी हो गया। यदि हम यहां से कॉपी ना करें तो यहां मीटिंग लिंक, इसे भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग शेड्यूल को सीधे कॉपी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। मीटिंग इन्फॉर्मेशन, और इस मीटिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा सामने वाले व्यक्ति हमारे पास हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें आती है किसी के मीटिंग को अटेंड करना। तो साथियों, मीटिंग अटेंड करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। हम अपनी आईडी में लॉगिन करके मीटिंग अटेंड करें, या फिर किसी दूसरे के या फिर होस्ट के रूप में भी इसमें अटेंड किया जा सकता है। इसका विकल्प आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ही होम पर हम जाते हैं, होम के विकल्प पर जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटर मीटिंग इन्फॉर्मेशन टू ज्वाइन ए मीटिंग। तो यहाँ पर हमें एक मीटिंग इन्फॉर्मेशन क्लिक डालना होगा, मीटिंग इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगा जिस व्यक्ति का मीटिंग हम अटेंड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को इंटर करेंगे, हमारे पास उस मीटिंग में ज्वाइन होने का विकल्प आएगा। हम उस मीटिंग में ज्वाइन होने का रिक्वेस्ट भेजेंगे और सामने वाले व्यक्ति जो होस्ट है वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और हम उसकी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है